13वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो दुनिया में मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमान एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक खूनख्वार फ़ौज ने जब अपनी सल्तनत की तौसीह के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो वो एक तरफ से मशरक़ी यूरोप से बढ़ते हुए वस्ती यूरोप तक पहुँचे, तो दूसरी तरफ से साइबेरिया, बरसगीर, चीन और ख़ित्ता फ़ारस तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने में जल्द कामयाब हुए। मंगोल फ़ौजों ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्ताने रकम की वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। मंगोलों के मुजालिम के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थी। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारज़म ने खरासान, ईरान, शाम और इराक़ में सल्जोक के बेशतर किलों और महफूजात को फ़तह कर लिया था। इस वक्त इनकी कुव्वत औज शबाब पर थी। चंगेज़ खानी तूफ़ान ने अपने तमाम हौलनाकियों के साथ सल्तनत ख्वारज़म का रुख किया और इसको पाश पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद वहाँ पर मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज मुकामात की तलाश में हिजरत करने लगे। इनमें ज़्यादातर कबीले चरवाहे और खाना बदोश थे। जहाँ सरसब्ज़ इलाका और पानी नज़र आया वहीं खैमा डालकर डेरा जमा लिया। इन तुर्क कबीलों में बाज़ ईरान और शाम पहुँचे, जबकि कुछ ने मिस्र की जानिब हिजरत की। इन तुर्क कबीलों में एक का नाम काई कबीला था। काई कबीला इन बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। ये निहायत जंगजू कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला सरदार सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खिरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी असना में दरियाए फ़रात अबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह डूब गए और बच न सके। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, संगरतकीन, गंदुगुदू, इर्तगरल और दोंदार। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। संगरतकीन और गंदुगुदू अपने अहले खाना और अपने बहुत से साथियों के हमरा अहलक चले गए। जो लोग बच गए उन्होंने इर्तगल गाजी को अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से काई कबीले का सरदार मुंतखब कर दिया। इर्तगल गाजी नहायत बहादुर, नडर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब अच्छी तरह जानते थे, लिहाजा आप अपने छोटे भाई और तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल लोगों के साथ एशिया कूचक की तरफ रवाना हुए और सल्जोकी सल्तनत में दाखिल हो गए। सल्जोकी सल्तनत इस वक्त हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन क्योकबत अव्वल थे, जो अपने अदलो इंसाफ की वजह से बहुत शोहरत रखते थे। इर्तुगल गाजी जब अपने कबीले के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन के ज़ेर साया पनाह लेने के लिए कोनिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अनकरा के करीब इर्तुगल गाजी को 2 फौजी मसरूफ़ जंग नजर आई। इर्तुगल से बहुत खुश हुआ और अनकरा के करीब राजा दाख का इलाका काई कबीले को दिया। ये पहाड़ी इलाका था। काई कबीला यहीं आबाद हो गया। कहा जाता है कि ये इलाका सुल्तान ने इस वजह से इनको दिया था कि बजंतीनियों के हमले से बचा जा सके और सल्जोकी सुल्तान इस तरफ से महफूज हो जाए। सुल्तान ने इनको इजाज़त दी कि सल्तनत के साथ साथ इलाकों को फतह करें और इनको सल्तनत में शामिल करें। ये इलाका बजंतीनी ईसाई सल्तनत के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। इर्तुगरुल गाजी ने कुछ ही अरसे में अपनी बहादुरी का सिक्का बिठा दिया। कुछ अरसे बाद इर्तुगरुल गाजी को सुल्तान की तरफ से सोगोत शहर भी दे दिया गया। इसका ये फ़ायदा हुआ कि बाकी बहुत से तुर्क कबाइल भी इर्तुगरुल गाजी के साथ मिल गए और इन्हें अपना सरदार तस्लीम कर लिया। इस तरह इर्तुगरुल गाजी की कुव्वत रोज़ ब रोज़ बढ़ती ही गई और इनका इक़्तिदार गिरदोपेश के इलाकों में कायम होने लगा। सुल्तान अलाउद्दीन के लिए एक जागीरदार का यूँ कुव्वत और इक़्तिदार हासिल कर लेना तशवीश का बाइस होता, लेकिन एशियाई कोचक में सल्तनत सल्जोकिया अंदरूनी इख्तलाफ और उमरा की बगावतों के बाइस ज़वाल की आखिरी मंजिल में थी। अगरचा कोनिया में सल्जोकी की कदीम शान शौकत अब भी मौजूद थी, लेकिन इसका दायरा अब बहुत महदूद रह गया था। एक तरफ तातारियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया तो दूसरी तरफ ईसाइयों ने कदीम बजंतीनी सूबों के अक्सर हिस्से वापस ले लिए थे। इसके अलावा मुतअद्दिद सल्जोकी सरदारों ने खुद मुख्तियार हुकूमतें कायम कर ली थी। सरहदी इलाकों में अमूमन जंग का सिलसिला जारी रहता था और तातारी हमलों का ख़तरा कभी दूर नहीं होता था। ऐसी हालत में इर्तुगरुल जैसे दलेर सरदार और नाइक की फतूहात से अलाउद्दीन को
बजाय तशवीश के एक इत्मीनान नसीब हुआ और इसने इर्तुगरुल गाजी को मजीद इनाम तकसीम किए। चुनाचा जब यैनी शहर और ब्रूसा के दरमियान एक जंग में इर्तुगरुल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के नायक की हैसियत से ततारियों और बजंतीनियों की एक मुतहिदा फौज को शिकस्त दी तो सुल्तान ने इसके सिले में इर्तुगरुल गाजी को ये जागीर भी सौंप दी और इस पूरी जागीर का नाम सुल्तानुनी रखा। नेज़ इर्तुगरुल गाजी ने अपने हर अव्वल दस्ते के सिपह सहलार मुंतखब कर दिया गया। इस वसी इलाके में बाकसरत चरागाहों और दरखेज़ ज़मीनों के अलावा मुतअद्दिद किले भी थे, लेकिन सुल्तानुनी की अक्सर हिस्सों में खुदसर अमीरों का कब्जा था और इस जागीर पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए इर्तुगरुल गाजी को और इनके बाद इनके बेटे उस्मान गाजी को मुद्दतों जंग करनी पड़ी। 1281 में बाज के नज़दीक इर्तुगरुल गाजी 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और इर्तुगरुल गाजी की ज़ौजा हलीमा खातून सल्जोकी शहजादे गैसुद्दीन सानी की बेटी थी। हलीमा खातून के बतन से इर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे थे, गंदूज, सावजे, उस्मान पैदा हुए और इर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद आपके जाननशीन आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने बाप की तरह बहुत बहादुर, निडर और पक्के मुसलमान थे। उन्होंने भी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। 1299 में सल्जोकी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम मफतूहा इलाके को एक खुद मुख्तियार रियासत का ऐलान कर दे दिया। यूँ सल्जोकी सल्तनत से अलहदा उस्मानी सल्तनत कायम हुई। दुनिया के नक्शे में उस्मानी सल्तनत का सूरज तलू हुआ और तकरीबन 625 साल तक चमकता रहा, जिसकी वुसअत 3 बरे आज़मों में 2 करोड़ किलोमीटर तक पहुंची। इस अजीम सल्तनत के हर एक सुल्तान की लाजवाल तारीखी हकायात सुनने के लिए आप हमारे चैनल चौधरी स्पीक से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इर्तुगरुल गाजी को सौगूत में दफन किया गया। आपके बेटे उस्मान गाजी ने वहाँ एक मस्जिद भी तामीर करवाई और इर्तुगरुल गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में दोबारा तामीर किया गया। 1998 में तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अश्काबाद में आपके एजाज़ में इर्तुगरुल गाजी के नाम से मस्जिद तामीर करवाई गई और अब फिर दोबारा से उस्मानी सल्तनत का सूरज तलू होने की तरफ गामज़न है, जो कि बहुत जल्द वकूअ पज़ीर होगा।